हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुनिया बलवंत सिंह पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मैं भगवान से दुआ करूँगा कि हमेशा आप लोगों को खुश रखे और आप सभी लोगों की मनोकामना जल्दी पूरी करे। आज हम जाने वाले हैं जंगल में अपने दोस्त वीरेंद्र पाल के खेत पर, और उसके उड़दों के वो देखने जा रहे हैं, खेत देखने जा रहे हैं। और उसका खेत कैसा है, खेत में क्या फसल है, उसकी क्या कंडीशन है, वो हम लोग देखेंगे और साथ में आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो अभी मेरा दोस्त वीरेंद्र आ रहा है और हम दोनों लोग जाएंगे। उसका खेत थोड़ा सा हमारे खेत मतलब घर से कुछ दूर है, तो अब उसको आने देते हैं और हम लोग चलेंगे उस खेत पे। आप लोग को कंटिन्यू रहेगा और देखिएगा क्या फसल है उस खेत में, क्या हालत हो गई है। चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं खेत पर और ये देखिए वीरेंद्र चला रहे हैं गाड़ी। हम गांव से निकल चुके हैं और कुछ ही देर पे हम खेत में पहुंचने वाले हैं और चल के देखते हैं खेत की क्या कंडीशन है। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने फ्रेंड्स वीरेंद्र पाल के खेत पर और इसमें बोए हुए हैं उड़द। और उड़द की क्या कंडीशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी बैक कैमरे से। देखिएगा उड़द में कितनी हानि हुई है और कीड़ों ने किस तरह से खा खा कर बर्बाद कर दिया। छोटी छोटी सुड़ी हैं, मकरा है और भी कुछ कीड़े हैं, वो उड़द के लिए बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं। आप देखिए, मैं दिखाता हूँ बैक कैमरे से। ये देखिए दोस्तों, ये है उड़द का पत्ता और ये जो है बुरी तरह से घायल कर दिया कीड़ों ने खा खा के। ये आप देख पा रहे होंगे सभी पत्तों में छेद हैं, ये देखिएगा। ये जो है कीड़ों ने खा खा के सब पत्ते ख़राब कर दिए। अब इनके पत्ते ख़राब हो जाएंगे तो इन पर उड़द की फली नहीं आने वाली, ये सब डैमेज हो जाएगा। वैसे उड़द बहुत अच्छे थे, काफ़ी बड़े हैं। ये देख पा रहे होंगे दूर दूर तक। उधर वो सामने ईख है यानी गन्ना, तीनों साइड आप देख रहे होंगे। और ये वहाँ तक, हाँ आ रहा हूँ अभी। उड़द ही उड़द हैं, ये आसपास पड़ोसियों के खेत हैं। ये 2-3 खेतों में सब में उड़द ही हैं। हम लोग अभी आए थे, बैठे थे घर पे दुकान पे, तो बोले चलो खेत पे चलते हैं और देखते हैं क्या हाल है खेत के। तो हम लोग खेत पे आ गए और कौन सा कीड़ा लगा हुआ है वो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। देखिए कहाँ है, कुछ दिखा? ये देखिए एक सुड़ी बैठी हुई है पत्ते पे, ये आप देख पा रहे होंगे। ये इस तरह की बहुत सुड़ी हैं खेत में। और अभी कुछ दिन, ये देखो मूव कर रही है, चल रही है। और कुछ दिन पहले हम लोग अभी स्प्रे किए थे खेत में, लेकिन अभी कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ। अब सोच रहे हैं क्या लगाएं इसमें, और बहुत सारी दवा लगा चुके हैं लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा। अब पता नहीं किस वजह से इसमें नुकसान हो रहा है। और इसी तरह से अगर नुकसान होता रहा तो इसमें लागत हमारी डूब जाएगी और प्रॉफिट बहुत कम होगा। और अभी उड़द लगने में टाइम है, अभी तो ये बढ़ रहे हैं, इसके बाद इन पर फूल आएंगे, फिर फली आएगी, तब कहीं जाकर कटते हैं। और वैसे भी ये बहुत कम निकलते हैं, इतनी जगह में देखो हुए ही नहीं है। ये बीज डैमेज हो गया यहाँ पे, और ये देख रहे होंगे कितना खेत खाली रह गया। ये उड़द बरसात हुई, जैसे ही उड़द बोए थे तुरंत बरसात हो गई थी और उसकी वजह से ये उड़द मारे गए, मतलब जमे नहीं। इनका इनका हमारे लिए लॉस बहुत ज़्यादा हो गया। तो देखिएगा ये पूरा खेत है, ये देख रहे होंगे जहाँ तक। ये आसपास जितने भी 3-4 खेत हैं सभी में उड़द हैं और सभी की हालत यही है। तो अच्छा हाँ हाँ। तो फ्रेंड्स, ये भी दूसरा खेत है, पड़ोस में ही है और ये भी हमारे दोस्त का ही है। ये दरअसल जो आप जानते होंगे, आपने देखा होगा किशन पाल, जिसके 1-2 वीडियो आपने देखे होंगे मेरे साथ। ये किशन पाल का खेत है और ये भी जो है वीरेंद्र ने ले रखा है किराए पर। तो इसमें भी इन्होंने उड़द बोए हैं और इसकी भी हालत यही है, आप देखिएगा। और ये फ्रेंड्स देख रहे हैं खेत की हालत कैसी है, क्या है। और ये भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। मैं दिखाता हूँ इसमें आपको, इसमें क्या समस्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस खेत में भी वही हाल है। ये आप देखिए कैसा बैठा हुआ है कीड़ा लंबा सा। ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखो ये है, इसी तरह से लगे हुए हैं पूरे खेत में और ये पूरे खेत को बर्बाद कर रहे हैं।
और इस दूसरे खेत में भी उड़द लगे हुए हैं और इसको भी ये बुरी तरह से ख़राब कर रहे हैं। और दोस्त अभी बहुत चिंता में हैं, सोच रहे हैं क्या करें। ये तो खेत किराए पे लिया हुआ है, अगर इसमें हमारे उड़द कम निकले तो ये घाटे में जाएगा, इसमें लागत भी पूरी नहीं हो पाने की। बोने में ही बहुत खर्चा आता है और ऊपर से दवाई भी लगाते हैं, वो भी बहुत कॉस्टली रहती है, महंगी दवा आती है और उसके बाद भी फ़ायदा नहीं करती। तो समझ में नहीं आता क्या करें और कैसे करें। चलिए हम देखते हैं जो कुछ कर पाते हैं इसके लिए सुरक्षा, कीड़ों को मारने के लिए। आप ब्लॉग पर कंटिन्यू रहिए और चलते हैं। किशनपाल का है, वीरेंद्र ने किराए पर लिया है और इसमें आधे खेत में तो उड़द सही हुआ है, वो मैंने आपको दिखाया, और उसमें कुछ बीमारी हैं, सुड़ियाँ लगी हुई हैं। और ये इधर आधा खेत बिल्कुल बेकार हो गया है, यहाँ पे जमा ही नहीं है पौधे। ये बारिश पड़ गई थी जैसे हमने बोया था, तो उसके कारण ये मारा गया था। ये आप देखिए इधर का पूरा एरिया खाली है और यहाँ तो प्रोडक्शन होने के चांस बहुत कम हैं। ये सामने ये खड़ी है पड़ोसियों की, उधर ये रास्ता है खेत पे जिधर से हम लोग आए थे। अभी बज रहे हैं शाम के 5, धूप बहुत तेज़ है और ये देखिए सनलाइट कितना तेज़ है, दिख रहा होगा आपके लिए, सूरज एकदम दहक रहा है। चलिए अब हम मिलते हैं वीरेंद्र के पास और देखते हैं क्या कहते हैं। आप ये मैंने उड़द की फसल की थी इसमें, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसमें मैंने पहले घास की स्प्रे कराई थी, फिर बाद में इसमें कीड़े लगने लगे, फिर कीड़ों की दवाई लगाई, अब फिर इसमें दोबारा फिर कीड़े लगने लगे। 2-3 स्प्रे करा चुके हैं। 2-3 स्प्रे करा चुका हूँ, लेकिन इसमें मुझे कोई फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पता नहीं मुझे क्यों इसमें नुकसान ही नुकसान दिख रहा है ज़्यादा। क्योंकि इससे फसल बोने में इससे गाय वाय भी ज़्यादा आती हैं इधर, सरकारी पशु बहुत आते हैं, सरकारी पशु खा लेते हैं इसको, तो उसे भी देखभाल करनी पड़ती है। इसी वजह से अब मैं आया हूँ कई दिनों में खेतों पर, तो देखा मैंने यहाँ पर कीड़ों की ज़्यादा भरमार है इसमें, और कीड़े फसल को नष्ट कर रहे हैं पूरी तरीक़ा से। एक तो पहले ही खेत में पहले से ही उड़द कम जमे हैं, और फिर दूसरी तरह से पता नहीं कीड़ों ने इतना नुकसान कर रखा है कि मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। तो पता नहीं, अब मैं जाता हूँ किसी एग्रीकल्चर स्टोर पे, वहाँ पर देखता हूँ कोई अच्छी दवाई मिलती है जिससे ये कीड़ों की ख़त्म हो जाए, नुकसान हमारा जो हो रहा है वो बच जाए, नुकसान हो जाए वो बच जाए। एक स्प्रे कराने में लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये आ जाते हैं खर्चे में, और अब तक हम लोग ये 2 स्प्रे करा चुके हैं और तीसरे का भी बारी है। और अभी तो फसल पकड़ने में काफ़ी टाइम है, अभी कम से कम 1.5 महीने ले लेगी ये फसल। 1.5-2 महीना है अभी। अगर यही हाल रहा तो ये फसल हमारी जाएगी घाटे में और नुकसान ही रहेगा। तो अब बताइए क्या करें। वही तभी मैंने आपको बताया था कि खेती एक तरह से हमारा क्या है, जुआ है, कभी अच्छा हुआ तो हुआ, नहीं तो नुकसान तो होना ही होना है। और आजकल जो गाय वगैरह रहते हैं, आवारा पशु हैं, वो बहुत नुकसान करते हैं। उनसे बचाने के लिए यहाँ पे दिन में कई बार चक्कर लगाना पड़ता है और रात को भी आते हैं देखने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं, जहाँ भी जाएंगे आपको दिखाएंगे, आप कंटिन्यू रहिएगा। जो है जर सो बताओ, अब हरे माला पर रहा का कोई फूल माला पर रहा ना, रंगन मंगाने खेल रहा परसों फूल ज़्यादा ना है, अब हरी बन के यार लाख का में तो बहुत फूल कम आए पड़ेगा ना, हरी बन के ज़्यादा तो फूल में काम आना पड़ेगा है, कम में देख रहे थे है इसका दुख फूल मुझे वो ना देखो कितनी है। हाँ सवेरे को आ जाएगा पक्का वो, और तो ना क्या होगा उसको, ठीक है। हाँ सही को बना देखो यार ला के, चलो मैं आज दिक्कत अरे सरकार है करो, क्या मत करो। सही बात है, जो होना तो होना ही है। जो देखो तो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं पड़ोस के गांव मानकपुर में पकौड़ी खाने के लिए। यहाँ पे पकौड़ी बहुत अच्छी बनाते हैं भैया, वीरेंद्र ने बताया था, और चल के देखते हैं कैसी हैं और कैसे बनाते हैं वो। मैंने भी 1-2 बार खाई हैं, अच्छी लगती हैं। और हम सब लोग चलते हैं, आइए आप लोग भी और साथ में, और पकौड़ी खाते हैं। यहाँ पे पकौड़ी बहुत अच्छी बनती हैं, आसपास के गांव के लोग भी खाने के लिए आते हैं, और चल कर देखते हैं। ये देखिए भैया, छोटा भैया है, इन्होंने पकौड़ी बनाई हुई है, और हमने यहाँ पे आधा किलो पकौड़ी ली हैं। वीरेंद्र कह रहे थे आधा किलो पकौड़ी कौन खाएगा, तो मैंने कहा हम दोनों लोग खा लेंगे, कोई बात नहीं, काफ़ी दिनों बाद आए हैं तो। और यहाँ पर देखिए गांव बहुत अच्छा है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, और हम दोनों लोग पकौड़ी खा रहे हैं। आइए आप लोग भी खाइए साथ में मिलकर,
सभी लोग मिलकर खाते हैं। और पकौड़ियाँ बहुत सारी हैं, ये देखिए अच्छे अच्छे पकौड़े बने हुए हैं। और ये सामने बाल्टी में चटनी रखी हुई है और साथ में हरी मिर्च भी हैं। और ये इनमें अजवाइन भी डालते हैं, आलू के साथ बेसन भी लगाते हैं, बहुत टेस्टी रहती हैं। पहली बार हम लोग आए थे तो हमने 250 में पकौड़ी खाई थी, तो इस बार हम आए तो हमने फिर आधा किलो पकौड़ी ली हैं और बहुत ही स्वादिष्ट हैं पकौड़ी। ऐसा पकौड़ी मैंने पहले नहीं खाई है कभी, चंदोसी में एक जगह और खाई थी, बाकी हमारे गांव में उतनी अच्छी नहीं मिलती, यहाँ बहुत अच्छी पकौड़ी मिलती हैं। चलिए खाते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए मैं एक और अपडेट बता देता हूँ कि हमारा जो पुराना वाला चैनल है मुनिया बास 411, उस पर कुछ टेक्निकल इशू हो गया है और इसी की वजह से हमने उस पर वीडियो डालने बंद कर दिए हैं। हम महीने में कोई एक आधी वीडियो डालते हैं, तो ज़्यादातर लोगों की शिकायत रहती है, व्यूअर्स की शिकायत रहती है कि हम उस चैनल पर वीडियो क्यों नहीं डालते। तो उस पर हम वीडियो इसलिए नहीं डालते क्योंकि उस पर कुछ तकनीकी समस्या हो गई है और जो हम दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो जिन फ्रेंड्स के लिए अगर हमारे नए वीडियो देखने हैं, तो जो भी हमारे आने वाले ब्लॉग्स हैं, डांस वीडियो हैं, कॉमेडी वीडियो हैं, जो भी चीज़ है वो लाइव है, वो सब आपको इसी चैनल पर ही देखने को मिलेगा, यानी कि मुनिया बलवंत सिंह पर ही देखने को मिलेगा। उस वाले चैनल पर हम लोग नहीं डालते हैं। और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया हमारे इस नए चैनल पर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का। तो फ्रेंड्स, आपने देखा दोस्त के खेत की हालत क्या हो गई है, और उसके 2 खेत थे मैंने आपको दिखाए थे, दोनों खेतों में उड़द की फसल थी और दोनों खेतों की उड़द की फसल कीड़ों ने खा खा के ख़राब कर दी है। उसकी सभी पत्तियां ख़राब हो गई हैं और उसमें अब फल भी लगना थोड़ा सा मुश्किल है। आप देख चुके होंगे जो कीड़े लगे हुए थे, मैंने आपको दिखाए थे, और पहले भी दवा लगा चुका है 2-3 बार, लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा। और अब जाकर देखा था उसमें पत्तियों में छेद हो गए हैं, आपने देखे होंगे। तो अब उनके लिए भी कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करेंगे और कुछ नया स्प्रे लगवाते हैं। और भी खेत देखे आपने पड़ोसी के, उनकी भी हालत वही है। तो कुल मिला के ये अधिक गर्मी पड़ने की वजह से उड़द की फसल को नुकसान हुआ है। जैसे कि पीछे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से ही क्या होता है, ये जो सुड़ी होती हैं, छोटे छोटे कीड़े ज़्यादा पैदा होते हैं, ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने की वजह से, उमस की होने की वजह से। तो अब खैर जो होता है वो देखा जाएगा, जैसा भी निकलता है। बाकी जो उनके बस की बात है वो लोग करेंगे। और आइए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर और देखते हैं आज के हमारे कौन कौन ऐसे लकी फ्रेंड्स हैं दो जिनका मैं आज नाम ले पाता हूँ। और तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला नाम है आयुष चौधरी 257, अस्मिता जय माता दी मिश्रा, दीपक मेहरा, सुमित्रा रॉय, दलजीत परमार, मनीषा कुमारी, बिहार की बेटी रानी, अंशवंश 681, संगीत कोठावार, आपका नाम है संगीत कोठार 7257, रेखा प्रसाद 3499, संदीप राजपूत, रोशनी महाटो, के कौर, लोपम उर्द नायक 9425, विक्रम लाल, सूरज वल्की, अनीता सोरंग, ललिता डालकोठी, विनायक कश्यप, प्रीतिमा शर्मा, अशोक निशौल, मुस्कान शेख, सरिता चौहान, महेश दुबे, द पूजा वर्ड 333, दिव्या नेगी, अंजलि काले 1808, एम के गेमर, रूपी प्रिंस, विनीता सोरेंग, राजेश्वरी दीप, जयानंद गार्गिल, मिस निर्मला ब्लॉग्स, मीनार 243, रूही राजपूत, प्रीति भान निरंजन, तारा रावत, मुसारठ नौरे,
तानिया वर्सेस सानोवार, साई राम इंग्लिश स्पोकन क्लासेस 8815, ऊषा फूड 539, राधा राधा, वीरेंद्र पाल, राजेश्वरी दीप, दलजीत परमार, गोलू सिंह, अरुणा राय, खुशी ब्लॉग, सरिता वर्मा, दीपक वर्मा, सरिता गौतम, विनायक कश्यप, रोशनी, अर्जुन अंशु ब्लॉग, सोनिया, शेख नजमा, अश्वनी चिंचे, कृष्णा भूमि ब्लॉग्स, पूजा राज, राहुल बुक्सा, हजीरा खातून, प्रीति मेहरा, रजनी सिंह, नीलम बस्ती ऑफिशियल, इंदिरा चौहान, दिव्या नेगी, पिंकी कुमार, प्रिया देवी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हमारे इतने ही सिलेक्टेड नाम थे। तो बाकी जिनका नाम मैं ले पाया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर किसी का नाम लेने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। और मैं आप लोगों के लिए फिर बता दूं कि हमारा जो ब्लॉग्स आया था मुनिया मैडम का प्रेगनेंसी वाला, उस पर आप सभी लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया था, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए थे। तो अब उस पर लगभग 500-700 कमेंट हैं, तो सभी के लिए रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इतना कमेंट हम पढ़ भी नहीं पाएंगे, पूरा देंगे तब भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैं इसीलिए आप सभी लोगों का उस ब्लॉग्स पर मीठे मीठे अच्छे अच्छे कमेंट्स देने के लिए, अपनी एडवाइस देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर मैं जिस किसी का नाम नहीं ले पाया हूँ तो उसका नाम अगले वीडियो में लेने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। तो फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग आपके लिए कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका नाम मैं नहीं बोल पाया हूँ तो आप कमेंट में बोलिएगा, तो अगली वीडियो में आपका नाम लेने की कोशिश करेंगे। और चलिए मिलते हैं अगले किसी अच्छे से ऐसे ही वीडियो में और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद।